वो लेते हैं। एक बार तो फर्स्ट क्वेश्चन से आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि किसी बच्चे को डाउट, पहले हैंड रेज करना है बेटा, जिस भी बच्चे को बोल के बताना है कि हाँ मेरे को समझा दो जो भी है। तो फर्स्ट बच्चे को फर्स्ट वाला क्वेश्चन है कीर्ति, कीर्ति को और नहीं आया समझ, ठीक है बेटा। चलो फर्स्ट वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, डाउट में है तो। देखो ये बोल रखा है कि द वेट ऑफ 2.01 इंटू 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स ऑफ सीओ इज। अब ये बेटा आपको है ना नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स दे रखे हैं सीओ के। देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालने आते हैं आपको, ठीक है। अच्छा देखो कैसे, अब आपको मास तक पहुंचना है। तो मास तक कैसे पहुंचोगे, अगर फॉर्मूले से देखे ना सीओ का मास कितना होता है, तो मैं आपको, आप सभी जानते हैं फॉर्मूले से निकालते हैं, वो 1 मोल का मास होता है। तो मैं देख लेती हूँ कितना है 1 मोल का। तो 12 और 16, ठीक है। ऑक्सीजन का 16 बटा और कार्बन का 12, तो 12 + 16 किया, तो ये हो गया हमारे पास 28 ग्राम। तो ये 28 ग्राम जो है वो सीओ के 1 मोल का मास है। सीओ के 1 मोल का मास 28 ग्राम है, ठीक है। तो अब अगर मुझे ये पता हो ना कि मोल में कन्वर्ट कर लू मैं, ठीक है, 1 मोल ऑफ सीओ कितना है 28 ग्राम। अब अगर मुझे मोल पता हो ना तो मैं मास निकाल सकती हूँ, ठीक है। अब ये हमारे पास मोलिक्यूल्स हैं। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था बेटा लास्ट क्लास में भी, ठीक है। क्या बताया था कि जब भी नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स दे रखे हो तो गिवन नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कर दो, तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स निकाले मैंने। तो गिवन नंबर कितना है 2.01 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय, मैं इसको भी 3 लेटर तक ही रखूंगी, देखो 6.02 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। 10 की पावर 23 से 10 की पावर 23 कैंसल आउट हो जाएगा। तो देखो ये है ना लगभग 3 गुना है, मतलब 2 3 जा 6। तो मैं है ना बिल्कुल अप्रोक्सीमेट पे नहीं जाना है, हमें इतना टाइम नहीं होता है, हमें इतना सा अंतर तो हमें वैसे भी समझ आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/3। तो ये आगे बेटा नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, 1/3 मोल। तो 1 मोल का मास 28 ग्राम, 1/3 मोल का मास कितना होगा सीओ का, तो कितना हो जाएगा 28 इंटू 1/3, ठीक है। तो 3 9 जा करोगे 27, तो 9.1 बच गया था यहाँ पे, तो 3 जा, ठीक है, तो 9.3 ग्राम आ गया, ठीक है। तो किस कहाँ पे है 9.3 ग्राम, तो ए आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ए। ओके, कितनी समझ आया बेटा? यस मैम। ओके बेटा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब बताओ कितने बच्चों को क्वेश्चन नंबर 2 समझ नहीं आया? राधिका, क्वेश्चन नंबर 2 डाउट में है, ठीक है बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर दीप्ति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है बेटा, देखो ये है ना बल्कि है ना मैं आपको, आप घर से करने के लिए, मतलब वैसे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए बेटा, नहीं तो है ना ये घर से करने के लिए देने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया, आपने ना एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, ठीक है, या मोलिकुलर फॉर्मूला, सॉरी मोलिकुलर फॉर्मूला। तो पहले तो एम्पेरिकल फॉर्मूला ही निकलेगा, ठीक है, फिर मोलिकुलर फॉर्मूला निकलता है। तो सबसे पहले तो देखो क्या दे रखा है, वो कह रहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मोलर मास दे दिया बेटा, मोलर मास कितना है हमारे पास 108 ग्राम पर मोल, ठीक है। इतना मास है भाई, इतने ग्राम है 1 मोल का मास, मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये कहता है कि हमारे पास एलिमेंट है कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, और ये कहता है कि बेटा ये तीनों का रेशो है 9:1 3.5, ठीक है। तो ये कहता है कि कार्बन जो है उसका दे रखा है 9, देखो मैं सिंपल लिखते, देखो ये समझ में भी आ रहा है, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, तो कार्बन का कितना है 9, हम मान लेते 9 ग्राम था, तो ये क्या हो गया है 1 ग्राम, और ये कितना है 3.5 ग्राम, ठीक है। तो देखो आपको एक टेबल बनवाती थी, तो उसी टेबल में पहले तो हम एलिमेंट्स के नाम लिखते हैं बेटा, फिर हम उसका जो भी मास गिवन है, ठीक है, मास गिवन हमने मान लिया है कि ये कितने में है, ग्राम में है, ठीक है, 9 ग्राम।
अब देखो, मान लो आपको दे रखा होगा 26 ग्राम, 2.5 ग्राम पर, मतलब 28% सपोज करिए, परसेंटेज में दे रखा होता तो हम उसको ग्राम मान लेते थे। अब रेशियो में दे दिया तो हम इसको ग्राम में मान लेते। सिंपल है बेटा, ये गिवन है। तो ये रेशियो है 9, 1, 3.5 बाय वेट। तो हम ये मानते हैं कि 9 ग्राम, ये 1 ग्राम। रेशियो कैसे हुआ होगा, यानी कार्बन 9 ग्राम लिया, हाइड्रोजन 1 ग्राम लिया और नाइट्रोजन 3.5 ग्राम लिया। अब आपका जो यहाँ पे आप जानते हो मास, एटॉमिक मास, ठीक है। तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है बेटा 12, हाइड्रोजन का 1 और नाइट्रोजन का आप जानते हो 14। अब ये कहाँ से लिखते हैं हम, ये तो हमें पता ही होना चाहिए, ठीक है। ये हम टेबल से याद करते हैं, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14। अब निकालते हैं बेटा नंबर ऑफ मोल्स। ध्यान हो, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास या मोलर मास जिसको हम बोलते हैं। एक एटम का, एक मोल का जो मास है, तो 9/12, ये कितना हो जाएगा 1/1। और ये कितना हो जाएगा बेटा 3.5/14। तो ये 1/9/4 का मतलब ये हो गया, 3 से डिवाइड करो, 3 3 जा 9, तो 3/4, 3/4 होता है, मतलब 4 हिस्सों में से तीसरा हिस्सा, इसको हम लिखते हैं 0.75। अरे वैसे याद नहीं हो रहा, वैसे कर लो। 4 से डिवाइड करोगे 3 को तो 0.75 आएगा बेटा यहाँ पे, ये 1। और जब मैंने इसको किया तो एक डेसिमल नीचे आ गई, ठीक है। या फिर 7 2 जा, ठीक है। आ, और ये कितना हो गया 5, ठीक है। 0.5, क्योंकि जीरो पॉइंट था बीच में। देखो 7 से कट कर दिया बेटा, 0.5 का हाफ लेना है, तो 0.5 का आ जाएगा हाफ, 0.25, ठीक है। तो देखो क्या आया 0.75, ये आया हमारे पास 1, और ये आया 0.25, ठीक है। तो अब हम एक सेकेंड रुकना, इधर आगे करते हैं, इरेज कर देती हूँ। चलो, अब एक और कॉलम बनाते हैं बेटा। क्या करते हैं, देखो फाइनल फुल एंड फ्लैश आंसर, मतलब 0.75, 1 और 0.25 ये आए हैं हमारे पास तीन। फिर मैंने कहा था कि भाई ये तो रेशियो ना सिंपल होना चाहिए, ये तो सिंपल नहीं है, ये तो सिंपल नहीं है, तो इसको सिंपल बनाना पड़ेगा हमें। कैसे बनाएंगे हम, जो भी सबसे छोटी होती है ना इनमें वैल्यू, 0.75, 1 और 0.25, जो इसमें सबसे छोटी हुई होगी, ठीक है, उससे तीनों को डिवाइड करना होता है बेटा, ठीक है। तो इनमें सबसे छोटी वैल्यू है 0.25, तो 0.75 को भी 0.25 से डिवाइड करो, 1 को भी 0.25 से डिवाइड करो, और 0.25 को भी 0.25 से डिवाइड करो, ठीक है। ये मेथड है बेटा वो एम्पेरिकल फॉर्मूले वाला ही, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करते हो तो देखो ये डेसिमल से ये डेसिमल तो कट ही गया है इसमें, 3 जा, ठीक है। 25 3 जा 75, तो 3 आ गया यहाँ पे। यहाँ पे बेटा देखो ये 0.25 है, तो ये एक डेसिमल हटेगा तो दो, ये डेसिमल हटेगा तो यहाँ पे 2 जीरो ऊपर जाएंगे, तो 25 को 5 4 जा 100, तो ये क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब इसमें इससे किया तो ये 1, तो वो कितना आया देखो। अब इसका मतलब इधर देखते हैं, ये वाला इरेज कर देते हैं। देखो बेटा, इसका मतलब कार्बन आया 3, देखो कार्बन आया 3, हाइड्रोजन आया 4 और नाइट्रोजन आया 1। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया C3H4N1। वन लिखो या मत लिखो, तो ये तो हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछता ना तो यहाँ तक हो गया था। अब ये कह रहा है कि नहीं जी मोलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, तो क्या करेंगे, पहले तो जो एम्पेरिक, देखो मोलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए पहले तो ये मास निकालो बेटा, एम्पेरिकल मास आएगा। देखो एन नंबर निकालना होता है और उसको मल्टीप्लाई करना होता है फॉर्मूले से। वो कैसे होता है, मोलर मास को डिवाइड करना होता है एम्पेरिकल मास से, एम्पेरिकल मास से, ठीक है। तो मोलर मास कितना है हमारा, यहाँ पे अगर हम देखें तो मोलर मास तो दे रखा है
108, ठीक है। और एम्पेरिकल मास कैसे निकलता है, यहाँ से निकालो। देखो कार्बन का होता है 12/3 है, 36 हो गया, प्लस अरे 12 3 जा, ऐसे हो गया ना, तो 36। और हाइड्रोजन का एक एटम का 1, तो 4 के लिए 4। नाइट्रोजन का कितना हो गया हमारा 14। तो ये 4 करके देखो, इतना हमारा टोटल कितना बना, अगर हम करेंगे तो ये 40 और +10 50 54, ठीक है, ये 54 हो गया बेटा, ठीक है। तो ये 54 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया हमारा एम्पेरिकल मास। एम्पेरिकल फॉर्मूले से जो मास निकलेगा वो एम्पेरिकल मास। तो नंबर निकालो कितना आया, एन की वैल्यू कितनी आई, तो ये आ गया, ये डबल है इसका, ये 2, इससे 54 2 जा 108, ठीक है, कट किया तो ये 2 आ गया, एन की वैल्यू 2 आ गई बेटा, ठीक है। तो अगर एन की वैल्यू 2 आ गई, तो एम एन इंटू एम्पेरिकल एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर्मूला ये होता है मोलिकुलर फॉर्मूले का मतलब निकालने का तरीका। तो एन कितना आया 2, ये मोल्स वाला एन नहीं है बेटा, ये सिंपल, ठीक है। तो एन आया हमारा 2, एम्पेरिकल फॉर्मूला है हमारा C3H4N, तो इसे मल्टीप्लाई किया कितना आया C6H8N2, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे जो भी आंसर है C6H8N2 फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा, तो सेकंड का आंसर हो गया फर्स्ट, ठीक है। तो ये कुछ तरीका होता है जिस तरीके से हम ये वाला करते हैं। तो कीर्ति और दीप्ति, बेटा समझ आया, राधिका और दीप्ति, यस मैम। डाउट था अपना। यस राधिका मैम। आ गया, ठीक है बेटा, और दीप्ति का है, मैम आ गया। आ गया बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बार तो है ना राधिका, एक बार फिर से अटेंडेंस ले लो बेटा, क्योंकि अभी बच्चे ज्वाइन हो गए हमारे पास। मैम नहीं नहीं, आपके पास भेज भेजिए मैम। ठीक है बेटा, ओके थैंक ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में बताओ कितने बच्चों को डाउट है, क्वेश्चन नंबर 3 में कितने बच्चों को डाउट है, किसी को भी नहीं है ना, क्योंकि सबको फॉर्मूला पक्के से याद हो गया है, ठीक है भाई। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ये कह रहा है कि नंबर ऑफ मतलब एटम्स देखो, तो नंबर ऑफ मोल्स जिसमें इक्वल, तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स इक्वल, ठीक है। तो इसका आंसर है बेटा सी, ठीक है। कैसे किया होगा, जैसे गिवन मास कितना है 560, मोलर मास कितना है 60, तो कितने आगे नंबर ऑफ मोल्स 10 आगे। देखो ये गिवन था और मोलर इतना था, तो 10 मोल आगे, ठीक है। और इसमें किया होगा नाइट्रोजन वाले में, नाइट्रोजन का गिवन मास 70 और नाइट्रोजन का मोलर मास होता है, एटॉमिक मास होता है 14, जो फॉर्मूले से आता है। तो ये कितना हो गया 5, तो 5 ट्वाइस ऑफ 5 यानी कि डबल, तो ये 10, ये तो इसके इक्वल आ गया, ठीक है, ये भी ठीक है। दूसरा और देख लो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास है 20, गिवन इतना है फॉर्मूले से, जो मास आता है H के लिए 1 ग्राम होता है, तो ये 20 हो गया, तो 20 मोल हो गए। तो ये कह रहे हैं कि इज हाफ दैट ऑफ 20 ग्राम, तो यानी कि 20 का हाफ यानी कि 10। वेरी गुड, दोनों में ही सेम आ रहे हैं, मतलब सब में, इन सभी में 10 10 10 10 आंसर आ रहा है। तो इसमें भी 10 मोल आए थे, इन दोनों में भी 10 10 आ गए, मतलब डबल किया, और इसमें हाफ किया जब 10 आ गए, तो सी करेक्ट आंसर हो गया हमारा बेटा, तो इसमें आएगा सी करेक्ट आंसर। तो चलो अच्छी बात है, अगर ये सभी का हो गया तो ये याद रखना बेटा, सारा गेम है ना, सारा का सारा अगर आप देखोगे ना, मुझे तो ये लगा, सही बताती हूँ ऑनेस्टली, कि नीट से भी इजी लेवल है जेई मेंस का, मतलब हमारे इस वाले इसमें जो एक्सरसाइज जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आसानी से कर पाओगे, अगर वो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं तो ये भी कर पाओगे। तो एक तो है ना बड़ा मतलब थोड़ा सा है ना, प्रैक्टिस का होता है बेटा, देखो पहली बार में नहीं आता है, 2 3 बार उसी तरह के कई कई क्वेश्चन करके देखते हो, तब जाके क्वेश्चन सोल्व होना स्टार्ट होते हैं। तो ये बात गांठ बांध लो कि फर्स्ट टाइम में ज्यादा टाइम लगेगा,
यानी कि फर्स्ट एक्सरसाइज, अब मान लो किसी बच्चे ने 12 के 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो वो जब नेक्स्ट एक्सरसाइज दूंगी बेटा मैं आपको, तो वो आप और जल्दी से कर पाओगे। तो ये फर्क होता है, फर्स्ट टाइम में बहुत टाइम लगता है, फर्स्ट बारी में। तो नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। कितने बच्चों को डाउट है? हैंड रेज करो जिसका डाउट है। कर लोगे? वेरी गुड, इसका मतलब सभी कर लेंगे। मोलैरिटी निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम इन ml इनटू 1000। ठीक है, वॉल्यूम भी दे रखा है 100 ml, तो ये यहाँ पे पुट कर दो 1000 से मल्टी। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? ये जो फर्स्ट में निकाला था बेटा अभी वैसे, गिवन नंबर डिवाइडेड बाय 6.022, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, वो यहाँ पे पुट कर देना। तो फोर्थ का आंसर निकल आएगा। तो फोर्थ का आंसर आएगा वैसे इस तरीके से करते हैं जब बी 0.01 मोलर। वेरी गुड, शाबाश। अगर सभी का हो रहा है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि देखो ऐसा ही क्वेश्चन हमारा नीट में भी था जिसमें यही आंसर आ रहा था 0.01। उसमें शायद दूसरे स्टेटमेंट दे रखी थी, उसमें ग्राम में दे रखा था शायद, मास थोड़ा सा ही चेंज होता है बेटा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले में, क्वेश्चन नंबर 5। कितने बच्चों का डाउट है? फटाफट बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आया होगा तुम्हारा 3.125 इंटू 10 की पावर -2 ए। ठीक है, तो फिफ्थ का आंसर हो गया ए। सिक्स्थ बताओ बेटा, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन कितने बच्चों को डाउट में है? भाविका को डाउट है, ठीक है, कीर्ति, ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं फिर। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, इसको जब हम करते हैं कि राधिका का भी, ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ये दे रखा है, एक रिएक्शन दे रखी है 2Al प्लस 6HCl, और दे रखा है बेटा 2 एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव और 6Cl नेगेटिव और 3H2। मैंने ना आपको एक चीज समझाई है, पहले तो समझो इस चीज को। जब भी कोई रिएक्शन दिए जाते हैं ना बेटा, उसमें एक चीज पता चलती है कि ये मोल्स हैं, कि 2 मोल एल्यूमिनियम के रिएक्ट किए 6 मोल HCl के साथ, और तब जाके 2 मोल मिले हमारे पास एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव के, 6 मोल मिले हमें Cl नेगेटिव के, और 3 मोल मिले हमारे पास H2 के। ठीक है, और साथ में देखो इन्होंने ना स्टेट भी मेंशन कर रखी है कि एल्यूमिनियम, ये तो गैस एक्वस है हमारा, ठीक है, 6HCl है ना, और ये हमारा क्या है, गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आ गया। तो अब ये कह रहे हैं कि ये एक्वस सॉल्यूशन, HCl हालांकि गैस होते हैं लेकिन उसका एक्वस सॉल्यूशन बना लिया गया है। अब आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं बेटा यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन पढ़िए, एक तो है ना, ये मूव करने का ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट है कि 6 लीटर HCl is consumed for every 6 liter, for every 3 liter H2 प्रोड्यूस्ड। नहीं नहीं नहीं, देखो ये कह रहा है कि 6 लीटर HCl कंज्यूम होगी और 3 लीटर हमारे पास H2 बन गई है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये बोलता है ना कि 6 मोल ऑफ, ये लीटर ना लिख के, अगर यहाँ पे ये बोलता ना कि 6 मोल ऑफ HCl कंज्यूम्ड फॉर एवरी 3 मोल ऑफ H2, यानी कि 6 HCl की खपत हो रही है, कंजम्पशन हो रहा है 3 मोल H2 के बनने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ठीक होता। अगर ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं, ध्यान से सुनो। कई बच्चों को लगेगा कि मैम 6 लीटर क्यों नहीं लिख सकते? नहीं बेटा, देखो हमने तो ये पता कर लिया था कि 1 लीटर गैस का मतलब होता है एक, मतलब भाई देखो, 1 मोल होता है ना गैस का, तो उसका होता है 22.4 लीटर। तो यहाँ पे कितने मोल है बेटा? 6 मोल है, 6 मोल। तो कितना हो गया? 6 × 22.4 लीटर। ठीक है, तो ये 6 लीटर नहीं हुआ, ये 6 लीटर गलत है। ठीक है,
समझो इस चीज को कि ये 6 लीटर नहीं लिखना था, इसको 6 मोल लिखता तो ठीक होता। तो फर्स्ट क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट है हमारा 33.6 लीटर ऑफ H2 इज प्रोड्यूस रिगार्डलेस ऑफ द फॉर एवरी मोल ऑफ एल्यूमिनियम। नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है कि एल्यूमिनियम का हमारा एक मोल के लिए कितना है, 33.6 लीटर, और उसका टेम्परेचर वगैरह कुछ नहीं देखना है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाता है, रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर। अगर आपको टेम्परेचर प्रेशर वगैरह सब कुछ क्या करना पड़ता है, फिक्स करना पड़ता है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा 67.2 लीटर ऑफ H2 STP प्रोड्यूस्ड फॉर एवरी मोल ऑफ एल्यूमिनियम दैट रिएक्ट। तो H2 कितना है, ये वाला, ठीक है। और कितना है, 1 मोल, 1 मोल के लिए एल्यूमिनियम के लिए 3 गुना थोड़ी बन रहे हैं बेटा। देखो ये ठीक है, एल्यूमिनियम ये कह रहा है कि एल्यूमिनियम के जब दो होंगे, दो एल्यूमिनियम, तब जाके हमारे पास 3H2 बनते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 3 × 22.4। समझो बेटा, 1 मोल, 3 मोल है, 1 मोल का होता है हमारा 22.4 लीटर। तो 4 12, ठीक है, पॉइंट 6 7 और से 67.2 लीटर बन रहा है, ठीक है। लेकिन कितने के लिए बन रहा है बेटा, ये दो के लिए बन रहा है। दो, दो एल्यूमिनियम के मोल लेते हैं तब, ठीक है, दो एल्यूमिनियम के मोल। अब इसने इस वाले क्वेश्चन में एसटीपी तो दे दिया, बढ़िया, बिल्कुल ठीक बोला है इसने, ठीक है, एसटीपी बिल्कुल ठीक बोला है। अब ये एसटीपी को देख के हम मान सकते थे, लेकिन इसने ना थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। उसने लिखना चाहिए था कि 2 मोल के लिए 3 मोल बन रहे थे। तो दो के लिए मतलब दो एल्यूमिनियम के मोल्स के लिए 67.2 लीटर बन रहा है बेटा। और ये कह रहा है, देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है, ध्यान से देखना, ये कह रहा है कि, एक सेकेंड, थोड़ा सा जूम कर, थोड़ा सा घटाना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा छोटा और करते हैं बेटा। तो अच्छा, ओके। देखो बेटा, मेरा मैं स्क्रीन को छोटा करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये अभी हो नहीं रहा है। तो ये कह रहा है कि ये इसका ये वाला थर्ड वाला ऑप्शन भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो हमारा फोर्थ जो आंसर है ना, फोर्थ, ठीक है। एक बार कोई बच्चा पढ़ के बताएगा मुझे फोर्थ क्या है। एक बार बच्चे तुम स्क्रीन को कर पाओगे बेटा, फोन फोन से थोड़ी छोटी करना एक बार, आप करना एक बार। अच्छा, एंड हो रहा है, एक मिनट, नहीं कर पा रहे हो। एक
चलो कोई नहीं, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा बेटा इसमें, जो भी फोर्थ ऑप्शन दे रखा है। एक बार आप में से कोई एक बार फोन में चेक करके कीर्ति बताएगी एक बार क्या था फोर्थ ऑप्शन बेटा, इसमें नहीं हो रहा है ये वाला। मैम ये है 11.2 लीटर H2 गैस at STP is produced for every mole HCl consumed। ओके ओके, एक सेकंड बेटा। innovation का क्वेश्चन दिया गया है। क्या दे रखा था दोबारा बताओ, 20। 11.2 liter H2 at STP is produced for every mole HCl consumed। ठीक है, हाँ ये ठीक है बेटा। ये कह रहे हैं कि 11.2, 11.2 का मतलब हो गया हाफ। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे देखो HCl अगर हमारे पास 6 है, ठीक है, तो उसका 3 H2 बन रहे हैं, तो मतलब आधे बन रहे हैं, तो 22.4 अगर HCl